आज है 16 मार्च 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन ए है 75 यानी कि 75, ऑप्शन बी है 78 यानी कि 78, ऑप्शन सी है 125 यानी 125 और ऑप्शन डी है 134 यानी कि 134। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 134। रिसेंटली वैश्विक मानव विकास सूचकांक इसमें भारत की रैंक 134 नंबर पर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134 पे रहा है। वहीं भारत एक पड़ोसी चीन और श्रीलंका उच्च मानव श्रेणी में क्रमशः 75वें यानी कि भारत का जो पड़ोसी देश है चाइना वो 75वें नंबर पे रहा है और श्रीलंका वो 78 नंबर पे रहे हैं। और भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। भूटान 125 पर है, बांग्लादेश 129 पर है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश की स्थिति है, भारत 134 पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 1 मार्च, ऑप्शन बी है 3 मार्च, ऑप्शन सी है 8 मार्च, ऑप्शन डी है 16 मार्च। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 मार्च। रिसेंटली राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया गया है। वहीं 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हेयरिंग डे, विश्व वन्यजीव दिवस और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए है जेपाल, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जेपाल। रिसेंटली ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जेपाल के साथ समझौता किया है। वही नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती है। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो भारत सरकार है उसने ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ जामिल पॉवर्टी एक्शन लैब दक्षिण एशिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जयपाल ग्रामीण भारतीय महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर लाने के लिए समावेशी विकास पर नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में? नॉलेज पार्टनर के रूप में। जयपाल एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है जो गरीबी से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर काम करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फूलदेई त्योहार भारत के कौन से राज्य में मनाया गया। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। रिसेंटली फूलदेई त्योहार उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून गैरसैंण और यहाँ माना दर्रा लिपलेख दर्रा स्थित है। और 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाते हैं, इसलिए हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। फूलदेई त्योहार अब यहाँ मनाया गया है। वहीं कल बिहार शिक्षक भर्ती में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 में सीएए विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है। वो सही आंसर भी उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उसमें नहीं दिया गया था तो सही आंसर में से कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा और गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चंडीगढ़ के नए डीजीपी कौन बने हैं। ऑप्शन ए है सुरेंद्र सिंह यादव, ऑप्शन बी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सुरेंद्र सिंह यादव। रिसेंटली चंडीगढ़ के नए डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं सुरेंद्र सिंह यादव। वहीं वाहिदा रहमान की बात
तो इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला था। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है स्वीडन और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भूटान। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि भूटान के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता यानी कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? और कल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कल के एग्जाम में ही पूछा गया था, तो हमने कहा इसको करंट अफेयर में ले लेते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर में आता रहेगा अभी तक एग्जाम में, आगे के एग्जाम्स में। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है बिहार। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। भारत का उत्तराखंड ऐसा राज्य जो UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून गिरशेण, यहाँ माना दर्रा लिपलेख दर्रा स्थित है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला धर्मशाला, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, बिहार की कैपिटल है पटना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 13 मार्च, ऑप्शन बी है 14 मार्च, ऑप्शन सी है 15 मार्च, ऑप्शन डी है 16 मार्च। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाते हैं। और 16 मार्च को क्या मनाते हैं? 16 मार्च को मनाते हैं हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाते हैं। इस दिन लोग उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले उपायों पर चर्चा करते हैं और ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार से बिल्कुल अलग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है विदर्भ, ऑप्शन डी है बिहार। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। रिसेंटली रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब मुंबई ने जीता है और ये इम्पोर्टेंट है। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, भारत की इकोनॉमी कैपिटल है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, बिहार की कैपिटल है पटना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली है। किसको? विदर्भ को हराया, यानी विदर्भ उप विजेता रहा है। 169 रनों से हराया है, मुंबई ने हराया, मुंबई जीत गया है। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी ट्रॉफी जीती है। कितने साल बाद जीती है? 8 साल बाद। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में 42वां खिताब भी जीत लिया है। किसमें? प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में। रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26 नंबर के कप्तान बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन डी है बी डैम संस्थान। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी बी डैम संस्थान। रिसेंटली डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 चर्चा में है और ये बी डैम संस्थान के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि बी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। डेम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है। बी डैम इंस्टीट्यूट वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना 2024 में स्टॉफन लिंडबर्ग के द्वारा की गई थी। और स्टॉफन जो लिंडबर्ग है वो एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। ठीक है, हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 26 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? तो बताइए रिसेंटली जो हमारा 26 नवंबर है उस दिन कौन सा दिन मनाया गया?
ऑप्शन ए है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ऑप्शन बी है संविधान दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस मनाया गया, क्योंकि सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की हमारी जो थी वो स्थापना हो गई थी। और वो लागू कब से हुआ था? वो लागू हुआ गया अगले साल से, जनवरी 1950 से। इसलिए हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। और वही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जयंती के जनक थे अभिभाज्य वर्गीज कुरियन, उनकी जयंती होती है 26 नवंबर को, इसीलिए हम ये 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजेश धनखड़, ऑप्शन बी है श्रीहरि नटराज, ऑप्शन सी है विवेक राम चौधरी और ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेश धनखड़। अभी रिसेंटली पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर राजेश धनखड़ को नियुक्त किया गया है। वहीं रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख चीफ बनाया गया है और विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख है। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी है लखनऊ एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी है दिल्ली एक्सप्रेसवे और ऑप्शन डी है बरेली एक्सप्रेसवे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हाल ही में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आए हैं जिक्र, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं, और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। यहाँ टोटल 75 जिले हैं और रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। 89 जिलों को सदस्यों ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया दिया था और यहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का कि हाल ही में ब्रिटेन में विदेश मंत्री को हटा दिया गया है, तो वहाँ के नए विदेश मंत्री कौन है? तो रिसेंटली क्या है कि ब्रिटेन में जो उसके विदेश मंत्री थे उनको हटाकर नया विदेश मंत्री बनाया गया, तो नए विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है डेविड कैमरन, ऑप्शन बी है सुइला वेवरमैन, ऑप्शन सी है सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड कैमरन। जो हमारे ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे सुइला वेवरमैन, उन्हें हटाकर अब डेविड कैमरन को नया विदेश मंत्री बनाया गया है। ठीक है, वही भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के देश के लिए आवेदन किया, यानी कि वो कौन सा देश है जो ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। अभी रिसेंटली क्या हो गया है कि जो ब्रिक्स सदस्यता के देश के लिए आवेदन पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया। और ब्रिक्स की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यानी कि इसमें ये 5 सदस्य देश है, कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन इसमें अब पाकिस्तान ने भी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। देखते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, रिजर्वेशन है परमकोटम। और भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है रुपया। ठीक है, भारत की जो कैपिटल थी न्यू दिल्ली वो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री है अमित शाह और रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वेरीनाग चाय को GI टैग मिला है। रिसेंटली क्या हुआ भैया कि जो वेरीनाग चाय उसे GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। भौगोलिक संकेत इसकी फुल फॉर्म होती है और ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, और ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। रिसेंटली वेरीनाग चाय को मिला। तो बताइए वेरीनाग चाय जो है वो किस राज्य की है?
ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। रिसेंटली उत्तराखंड की बेरीनाग चाय को जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गेट दिल्ली बताते हैं। अभी रिसेंटली 9 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश की जिलों को काटकर इसका निर्माण किया गया था। यहाँ माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा स्थित है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल ने अपनी गवर्नमेंट का नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? एमके स्टालिन। ठीक है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो अब रिसेंटली पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उससे एक भारतीय को सम्मानित किया गया, तो ये चौथे भारतीय बन चुके हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है विराट कोहली और ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर एम.एस. सैफुद्दीन जो हैं वो पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे व्यक्ति हैं। रघु श्रीनिवासन को बीआरओ यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मारा है और नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 अवार्ड प्रदान किया गया है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन बी है श्रीहरि नटराज, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है विराट कोहली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीहरि नटराज। अभी रिसेंटली गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड श्रीहरि नटराज को मिला है। ठीक है। विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मारा है, कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता है, रघु श्रीनिवासन को बीआरओ का चीफ बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली क्या हुआ है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जो सूर्य किरण है उसका 17वां संस्करण हुआ है, वो आयोजित कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उत्तराखंड। ठीक है। सूर्य किरण का 17वां संस्करण आयोजित हुआ है। वहीं हम बात करें सूर्य किरण, तो भारत और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसे सूर्य किरण कहते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यही हमारे सार्क का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्धाभ्यास 23। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वहीं उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गेरसन, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गोवा की पणजी, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बोंगो सागर 23 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है जयपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। सागर 23 का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ है। विशाखापट्टनम जो है वो हमारे तेलंगाना की कैपिटल है और ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनी थी। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज होती है और रिसेंटली विशाखापट्टनम में हो रही है। मुंबई की कैपिटल जो है वो है महाराष्ट्र की और भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है लखनऊ है उत्तर प्रदेश की, जयपुर है कहाँ की? राजस्थान की। ठीक है। इसे पिंक सिटी कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके पीपीएससी एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती, आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम और बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगी, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 2024 जो कि जुलाई में होगा, तो आप हमारे सारे प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। प्राइमरी लेवल के सुबह 8 बजे और जूनियर लेवल के रात 8 बजे हम डेली लेकर आते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।